मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी वेपन का या ड्रोन का स्मार्ट और ऑटोनोमस होना बहुत ज़रूरी है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए भारत में आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये ड्रोन है, जिसमें आसानी से इसे पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ म्यूनिशन लगाया जा सकता है और एडवर्सरी को सरप्राइज किया जा सकता है। और इसीलिए इसका ट्रायल चल रहा है। आने वाले दिनों में ये भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको ये वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म दिखाएं और इसके बारे में जानकारी दें। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक जैन है। मेरी कंपनी नाम ज़्यूस न्यूमेरिक्स है। हम आईआईटी बॉम्बे से शुरू हुए थे और हम 20 साल से ओनली डिफेंस में ही काम कर रहे हैं, तो अपने स्वयं के प्रोडक्ट बनाते हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है त्रिबाहु। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ मेरा हाथ है, ये इसका इजेक्टर रैक है। तो जैसे आप हवाई जहाज़ में देखते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट में इजेक्टर रैक्स होते हैं जो कि मिसाइल लेकर चलते हैं, हमने उस तरह से इजेक्टर रैक बनाया है। और दूसरा, हमने कई तरह के बॉम्ब्स बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन या इजराइल के वॉर में ऐसा क्या नहीं हो रहा है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब भी यूक्रेन वॉर के वीडियोस देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारा काम जुगाड़ इनोवेशन से हो रहा है। जैसे मैनुअली सेफ्टी को ओवरराइड कर देना और बॉम्ब को गिरा देना, लेकिन ये अनसेफ है। उनके यहाँ युद्ध है तो उनको करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे युद्ध नहीं है तो हम नई R&D कर सकते हैं। तो इसमें हमने डुअल सेफ्टी लगाई है इजेक्टर रैक में और ट्रिपल सेफ्टी लगाई है बॉम्ब में। एक्सीडेंट भी होगा तो भी ये बॉम्ब फटेगा नहीं। तो ये नंबर 1। नंबर 2 जो इनोवेशन हुआ है वो हुआ है इसके कैपेसिटी में। जैसे 5 किलो 81 mm मोर्टार में ओनली 600 ग्राम एक्सप्लोसिव जाता है, लेकिन इस 5 किलो में करीब 2.25 किलो एक्सप्लोसिव जाता है। तो आप 5 किलो का ये बॉम्ब उठाकर 4 गुना मारक क्षमता बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा इनोवेशन है। अब अगले चरण में हम इसमें लेज़र सीकर लगाएंगे ताकि ये चलते हुए टैंक या चलती हुई शिप को भी मार सके। इसके ट्रायल हो रहे हैं या फिर क्योंकि ये वीडियो ट्रायल का वीडियो दिख रहा है, तो सबसे चैलेंजिंग ट्रायल 2 ही जगह होते हैं। एक चेन्नई जहाँ पर समुद्र है और एक लद्दाख जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड है। चेन्नई का हमने वीडियो दिखाया नहीं है क्योंकि वो थोड़ा आसान था। ये लद्दाख का वीडियो है। ये लद्दाख का वीडियो है। जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये 4000 मीटर से ऊपर से ये ड्रोन उड़ा था और इसने बॉम्ब को गिराया था। मेन टेस्टिंग जो हमको करनी थी वो इसके इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ की करनी थी, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। और फिर इसके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल एक्यूरेट थे। वो तो आते ही हैं क्योंकि इसके ऑलरेडी लद्दाख जाने के पहले बहुत सारे ट्रायल किए थे, तो वो पैरामीटर तो एक्यूरेट आने ही थे। प्रिसाइज जो मोटार की बात कर रहे थे आप 81 mm की, उसका कितना ये इफेक्टिव होगा, क्या रेंज होगी? देखिए, तो आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आपने उद्बोधन में कहा कि स्मार्ट और ऑटोनोमस, तो मैंने आपको पहला जो उदाहरण दिखा वो ऑटोनोमस का था कि क्या ड्रोन जाके बॉम्ब गिरा सकता है। दूसरा ये स्मार्ट का उदाहरण है। आप यूक्रेन रशिया वॉर को छोड़िए, आप इजराइल और हमास वॉर को देखिए। उसमें आयरन स्टिंग कर से उनने मोटार यूज़ किया था जो कि एक गाइडेड मोटार था। वो उसमें कोऑर्डिनेट डालते थे और वो वहाँ जाके गिरता था। हमने भारत में उसी को 81 मिलीमीटर में बनाया है। इसकी 80 फायरिंग हम कर चुके हैं और हम इसको 10 मीटर तक एक्यूरेसी में ला पाते हैं। तो इसका उपयोग क्या है? उपयोग ये है कि अगर कोई एनिमी ऐसा है जिसे हमें सचेत नहीं करना, पहली बार में उड़ाना है, तो वो इस मोटार के थ्रू हम उड़ा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गाइडेड होगा, प्रिसाइज होगा। ये बिल्कुल प्रिसाइज होगा। कोऑर्डिनेट्स डाले वहीं जाकर बिल्कुल 10 मीटर के अंदर गिरेगा और इसका किल रेडियस, जिसको हम कहते हैं लिथैलिटी रेडियस, कितनी मारक क्षमता, 17 मीटर है। तो अगर दुश्मन उस 10 मीटर के अंदर है तो वो उसका अंतिम। क्या अभी इसके ट्रायल हो गए हैं या होने वाले हैं, चल रहे हैं? 80 ट्रायल हो चुके हैं। इनफैक्ट बड़ी खुशी होती है कि पिछला ट्रायल जस्ट मंगलवार को था, जो कि 6 दिन पहले था, और उसमें हमने 10 मीटर एक्यूरेसी अचीव की है। तो इसके ट्रायल अभी और होंगे, क्योंकि अभी तो ट्रायल हमने मध्य प्रदेश में किए हैं। अब इसके बाद और भी कई लोकेशंस हैं जो कि आर्मी हमें बताएगी, हम करेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जो स्वदेशी डेवलप हो गया है और इसीलिए ये पूरी तैयारी की जा रही है देश को आत्मनिर्भर बनाने की। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।